क्वेश्चन में दिया कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त करके अपने विरोधी उम्मीदवार को 1200 मतों से हराया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे कंसेप्ट से सॉल्व कराता हूँ। मान के चलते हमारे पास टोटल वोट कितने से 100 थे, जिसमें से 12% लोगों ने मत नहीं दिया है, तो इसमें से 12% लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 88। यानी कि हमारे क्या हो जाएंगे, वैलिड वोट हो जाएंगे। हार जीत का फैसला वैलिड वोट पे होता है। हमसे कहा है कि विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त करके विरोधी उम्मीदवार को 1200 मतों से हराया है। यानी कि इसमें एक जीतने वाला है और दूसरा कौन है, विरोधी वाला है। तो यानी विनर एक और दूसरा कौन हो जाएगा, लूजर हो जाएगा। हमसे कहा है कि जो विजयी उम्मीदवार है उसने कुल मतों का प्राप्त किया है, यानी कि टोटल वोट में से, ये हमारे वैलिड वोट है, ये टोटल वोट है, यानी कुल मतों में से उसने कितना प्राप्त किया, 60% प्राप्त किया है। इसका हम 60% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, हमारा 60 ही आएगा। तो जीतने वाला कितने लेके आया है, 60 लेके आया है। हार जीत का फैसला वैलिड वोट से होता है। तो वैलिड वोट हमारे पास कितने हैं, 88 में से जीतने वाला 60 लेके आया, तो हारने वाला कितने लेके आया होगा, 88 में से 60 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 28। तो हारने वाला कितने लेके आया होगा, 28 लेके आया होगा। तो जीतने वाला हारने वाले से कितने, 1200 मतों से हराया है। यहाँ पे देखना इसने इसको कितने मतों से हराया है, जीतने वाला लेके आया है 60, हारने वाला लेके आया 28, यानी इससे कितने वोट ज्यादा लेके आया है जी, 32 वोट ज्यादा लेके आया यूनिट में। क्वेश्चन में कितनी ज्यादा लेके आया, 1200, यानी कि 32 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1200 है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1200 बट्टे 32। हमसे क्या पूछा है, टोटल वोट पूछे। टोटल वोट कितने हमारे यूनिट में, 100 है। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, टोटल वोट आ जाएंगे आपके। 8 से इसको काट लीजिए, 4 बार कट जाएगा 832, और 8 से इसको काटेंगे तो 150 बार कट जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 25 बार कट जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई 150 में कराएंगे, 25 पंजे 125, 0 12 कैरी, 25 एकम 25 तो 12 37, यानी कि टोटल वोट हमारे पास कितने थे, 3750। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 25% मत अवैध थे। मान के चलते हैं हमारे पास टोटल वोट कितने थे, यूनिट पे 100 थे, तो 25% इसमें क्या है, अवैध है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनवैलिड वोट को हटा देते हैं। इसमें तो 25% को हटाएंगे, 100 का 25% निकालेंगे 25, यानी कितने बचेंगे हमारे पास, वैलिड वोट 75। हार जीत का फैसला किस पे होता है, वैलिड वोट पे होता है। तो उम्मीदवार कितने हैं, 2 है, एक फर्स्ट है, दूसरा सेकंड है। आगे हमसे कहा है कि जो एक उम्मीदवार है उसे वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ है, 60% प्राप्त हुआ है। वैलिड वोट ये है और ये टोटल वोट है, तो वैलिड वोट का 60% प्राप्त किया उसने, तो हम इसका 60% निकाल लेते हैं। 75 का 60% निकाल लीजिए, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 15, 15 दिया 45, यानी कि इसको कितना मिला है, पहले वाले को 45 वोट मिले हैं। 75 में से कितने, 45 वोट मिले हैं। तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 75 में से 45 को लेस कर दीजिए, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 30 वोट मिलेंगे यूनिट में। हमसे कहा है यदि कुल मतों की संख्या 15,000 थी, यानी टोटल वोट दे रखे हमको कितने हैं, 15,000 है। यूनिट में टोटल वोट कितने हैं, 100 माने हमने, कितने दे रखे हमको, 15, यानी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15,000 है। हमसे क्या पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरे उम्मीदवार के कुल वैध मत कितने हैं, 30 है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 30 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो दूसरे वाले उम्मीदवार की वोटों की संख्या निकल जाएगी। 2 0 से 2 0 काटिए, 15 दिया 4500। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे, 4500। अगर हमसे पहले वाले की पूछता तो यहाँ पे 45 का मल्टीप्लाई करा देते, लेकिन आपका आंसर कितना है, 4500। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। मान के चलते यूनिट में वोट कितने थे, हमारे पास 100 थे, जिसमें से 12% लोगों ने मत नहीं दिया है, तो इसमें से 12% लेस कर दीजिए, तो डाले गए मत कितने हो जाएंगे, 100 में से 12 को लेस करेंगे, कितना आ जाएगा 88। ये कौन से मत हो जाएंगे हमारे, डाले गए मत, डाले गए मत, यानी कि ये हमारे वैलिड वोट हो जाएंगे। हार जीत का फैसला किस पे होता है, वैलिड वोट पे। तो इसमें एक जीतने वाला होगा, दूसरा हारने वाला होगा, यानी कि एक विनर होगा, दूसरा कौन होगा, लूजर होगा। आगे हमसे कहा है कि विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 2880 मतों से हराया है। तो टोटल वोट ये है, तो जीतने वाला जो है वो टोटल वोट में से लेके आया है, ये डाले गए मत है।
तो टोटल वोट का इसने कितना प्राप्त किया है, 68% प्राप्त किया है। तो 100 का 68% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 68 ही आएगा। तो जीतने वाला कितने लेके आए, 68। हार जीत का फैसला कहाँ से होगा, डाले गए मतों से होगा। तो डाले गए मत कितने हमारे पास, 88 है। तो 88 में से जीतने वाला 68 लेके आया, तो हारने वाला कितने लेके आया होगा, 88 में से 68 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 20। तो जीतने वाला लेके आया 68, हारने वाला लेके आया 20 वोट। तो जीतने वाले ने हारने वाले को कितने मतों से हराया है, यानी कि ये कितने मतों से हारा है हारने वाला। तो ये यहाँ से इसमें से इसको लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 48। तो ये 48 मतों से हारा है। क्वेश्चन में कितने से हारा है, 2880 से। इसके इक्वल लग दीजिए, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 48 का इसमें डिवाइड देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 60 आ जाएगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, यानी कि हमसे डाले गए मत पूछा है। तो डाले गए मत कितने हमारे यूनिट में, 88 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो 88 की हमको निकालनी है, तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 60 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 6 48, 8 6 48 4 52, यानी कि 5280। तो डाले गए मत कितने थे, 5280 थे। अगर हमसे जीतने वाले की पूछता तो 60 का मल्टीप्लाई इसमें करा देते, अगर हारने वाले की पूछता तो 60 का मल्टीप्लाई इसमें करा देते, अगर टोटल मत पूछता तो 60 का मल्टीप्लाई इसमें करा देते। हमारा आंसर कितना है, 5280। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। कोई भी वोट होते हैं वो अपने आप में कितने होते हैं, 100% होते हैं। मान के चलते हैं कि टोटल वोटों की संख्या कितनी है, 100 है। इसमें 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है, तो इसमें से 12% निकाल के इसका लेस कर दीजिए। तो 12% इसमें से लेस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 88। तो यूनिट में हमारे जो डाले गए मत होंगे वो कितने हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, हमारे बैलेट वोट हो जाएंगे। और हार जीत का ही फैसला किससे होता है, बैलेट वोट से होता है। इसमें क्या होगा, एक विजेता उम्मीदवार होगा और एक हारने वाला होगा, यानी कि एक विनर होगा और दूसरा कौन होगा, लूजर होगा। आगे हमसे कहा है कि विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया है। ये हमारे टोटल वोट है और ये हमारे बैलेट वोट है। तो उसने कुल मतों का, यानी कि कुल मत कितने हमारे 100 का, जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया है, 60% मत प्राप्त किया है। 100 का अगर हम 60% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 60 आएगा, यानी 60 आ जाएगा। आगे हमसे कहा है और प्राप्त करके अपने विरोधी उम्मीदवार को 1200 मतों से हराया है। अगर ये जीतने वाला टोटल वोटों में से कितने लेके आया, 60 लेके आया है, तो हारने वाला कितने लेके आया होगा। हार जीत का फैसला कहां से होता है, बैलेट वोट से। तो बैलेट वोट यानी कितने, 88 में से ये 60 लिया है, तो हारने वाला कितने लाया हुआ है, 88 में से 60 को लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, 28। तो जीतने वाले ने हारने वाले को कितने वोटों से हराया है, 1200 से। यूनिट में देखिए कितने से हराया है, ये लेके आया 60, ये लेके आया 28। कितने वोटों से हराया इसने इसको, 60 में से इसको लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, 32, यानी कि 32 यूनिट से हराया है। क्वेश्चन में कितने से हराया है, 1200 से। इसके इक्वल लग दीजिए, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 32 का इसमें डिवाइड लगा दिए, इसमें डिवाइड लगाएंगे कितनी बार चला जाएगा, 37.5। ये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, टोटल वोट पूछे हैं। टोटल वोट क्या है हमारे, 100% है। तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल वोट आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 3750। ये हो जाएंगे हमारे टोटल वोट। अगर हमसे बैलेट वोट पूछता तो हम इसमें 88 का मल्टीप्लाई करा देते। अगर जीतने वाले की पूछता तो 60 का कराते और हारने वाले की पूछता तो 28 का मल्टीप्लाई करा देते। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है, 25% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 15,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल वोट दे रखे हमको कितने हैं, 15,000 है। इसमें 25% अवैध है। टोटल वोट होते हैं अपने आप में 100%, 25% अगर अवैध है तो बैलेट वोट कितने हो जाएंगे, 75%। तो सीधे इसका 75% निकाल लीजिए, ये हो गया हमारे बैलेट वोट। ये टोटल हमारे क्या हो गए, बैलेट वोट हो गए। इसमें हमसे कहा है कि एक को कुल वैध मतों का 60% मिला है, तो हमसे पूछा किसका, दूसरे का। तो एक को अगर 60% मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। तो इसका सीधे 40% निकाल लीजिए, हमारे दूसरे वाले व्यक्ति के वोट आ जाएंगे कितने मिले हैं। 2 0 से 2 0 काट लीजिए, ये 2 0 से ये वाले काट लीजिए, 7500 300 और 3 15 45, यानी दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे, 4500। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर।
क्वेश्चन में दिया कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए बी ने भाग लिया, 80% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। कोई भी वोट होते हैं अपने आप में कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो यूनिट में हमने टोटल वोट मान लिया कितने, 100 है। इसमें से 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं। 100 में से कितने लोगों ने मत डाले हैं, 80%। 100 का 80% निकालेंगे तो 80 जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे डाले गए मत हो जाएंगे, डाले गए मत। इसमें भी हमसे कहा है कि जिसमें 2% अवैध थे, तो अवैध वोट यानी इनवैलिड वोट को हम हटा देते हैं। तो 80 का 2% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 का इसमें 8 में डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा 1.6। तो 1.6 इसमें से हटा दीजिए, तो वैलिड वोट हमारे कितने हो जाएंगे, 78.4 हो जाएंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे, वैलिड वोट। यानी कि हार जीत का फैसला किससे होता है, वैलिड वोट से होता है। इसमें भी दो उम्मीदवार है, एक ए है और एक बी है। हमसे क्वेश्चन में आगे कहा है ए को 9408 मत मिले हैं जो वैध मतों का 60% थे। वैलिड वोट कितने हैं, 78.04। इसका ए को कितना मिला, 60% निकाला। तो 60% इसका निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 4074। दो अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 47.04 वोट मिले यूनिट में। क्वेश्चन में कितने मिले हैं, 9408। यूनिट में कितने हैं, 47.04। तो 47.04 की वैल्यू कितनी है, 9408 है। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। हमसे क्या पूछा, टोटल वोट पूछा है। टोटल वोट कितना है हमारे, 100% यूनिट में। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल वोट आ जाएंगे। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 200 बार चला जाएगा, 200 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 20,000। तो ये हो जाएंगे हमारे टोटल वोट। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार की मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। क्वेश्चन में दिया है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए हैं, 20% मत अवैध थे। मान के चलते हैं टोटल वोट कितने हैं, 100 है यूनिट में, जिसमें से 20% का अवैध यानी इनवैलिड वोट है। तो इनवैलिड वोट को हटा देते हैं। 100 का 20% निकालेंगे तो 20 या इसमें से 20 को लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 80। ये हो जाएंगे हमारे वैलिड वोट हो जाएंगे। हार जीत का फैसला वैलिड वोट पे होता है। दो उम्मीदवार हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसमें हमसे कहा है कि दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वैध मतों के, वैध मत कितने हैं 80, इसका 65% मत प्राप्त करता है। तो इसका 65% निकालेंगे तो 80 का 65% निकाल लीजिए। 20 से 4 बार कटेगा, 20 से 5 बार कटेगा, 5 से 13 बार कटेगा, 13 चौक 52। तो एक उम्मीदवार को तो 52 मत मिले हैं यूनिट में। तो 80 में से 52 को लेस कर दीजिए तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 28 मिले होंगे। आगे हमसे कहा है कि कुल मतों की संख्या 7500 है। टोटल मत कितने हमारे पास, 7500 है। यूनिट में हमने कितने माने थे, 100 माने थे। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7500 है। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा है दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मतों की संख्या कितनी मिली है। तो इस 80 में से दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितने मिले, 28 मिले हैं। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 28 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, दूसरे उम्मीदवार के मत निकल जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 28 का 75 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2100 आएगा। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले हैं, 2100 मत मिले हैं। अगर आपसे पूछता कि पहले वाले को कितने मिले हैं, तो 28, यहाँ पे 28 का मल्टीप्लाई कराया तो 52 का करा देते तो पहले वाले उम्मीदवार की संख्या निकल आती। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक ही पार्टी को अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों में 31% और 26% मतों के बीच अंतर 2350 है। इन मतों का 7% कितना होगा। तो सबसे पहले परसेंट में अंतर देख लेते हैं कितना है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 31 में से 26 को लेस कर दीजिए, 5%। कितने का, 5% का अंतर है। क्वेश्चन में दे रखा है 2350 का, इसके एक को लग दीजिए। यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 2350 बट्टे 5%। यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी। हमसे पूछा है इन मतों का 7% कितना है। 1% की वैल्यू हो जाएगी, 7 का निकालना तो 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 0, 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 से 7 का 9 और 7 चौक 28 और 4 32, यानी कि 3290। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि एक कॉलेज में हुए चुनावों में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए एवं उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। मान के चलते हैं डाले गए मत कितने थे, 100 थे। 100 में क्या होगा, एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला, यानी कि एक विनर होगा और दूसरा लूजर होगा।
एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, यानी जीतने वाला कितना लेके आएगा, 100 का 62% निकालेंगे 62, जीतने वाला 62 लाया होगा, तो हारने वाला कितना होगा, 100 में से इसको लेस कर दीजिए, कितना आएगा 38, तो हारने वाला 38 लाया होगा। आगे क्या है, उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया है, जो 62% लाया उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया है। इन दोनों के बीच देखना कितना का अंतर आ रहा है, 62 में से इसको घटाएंगे यानी 24 यूनिट। क्वेश्चन में अंतर कितने का दे रखा है, 144 का, इसके इक्वल रख दीजिए, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 24 में इसका डिवाइड देंगे, कितने टाइम चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। हमसे पूछिए टोटल वोट, टोटल वोट कितने, 100, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600, यानी टोटल वोट कितने थे, 600। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर।